देखिए, तो हम लोगों ने पाठ को पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर को देखें। चलिए, तो देखिए, पहले प्रश्न देख लें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि भौतिक परिवर्तनों में पहला है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है नया पदार्थ बन जाता है। चौथा है कोई पदार्थ नहीं बनता। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? दूसरा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो और दूसरा प्रश्न देखिए, ख वाला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना और सब्जी का पकना। कौन सा है? मोम का पिघलना। वेरी गुड। चूंकि प्रत्यावर्तित परिवर्तन में क्या था, चूंकि वो पदार्थ पुनः वापस बन जाता था ना। ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? ज्वालामुखी जो है नियमित तो होता नहीं, तो वो क्या है? अनियमित परिवर्तन है। ठीक है, और दूसरा आप देखिए, इसमें भरना है। दूसरे में क्या भरना है? देखिए, गिलास का टूटना कौन सा परिवर्तन है? तीव्र परिवर्तन है कि मंद? तीव्र परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? वस्तु के कौन से गुण बदल जाते हैं? भौतिक गुण बदल जाते हैं। कौन से गुण बदल जाते हैं? भौतिक गुण। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से होते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं हम उसको, कम, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, कम बेसी करते हैं, तो उस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? नियंत्रित परिवर्तन। ठीक है। घड़ी की पेंडुलम कौन सी है? नियमित परिवर्तन। ठीक है। और अगला देखिए, सही गलत काटना है। फल को चाकू से काटने पर चाकू और फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। सही है कि गलत है? प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सही है कि गलत? सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक? गलत है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में तो वापस आ जाता है। चावल जब पक गया तो फिर चावल बना देंगे? चलिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए, हम लोगों ने जो देखा, तो पहला का जो कै था, पहला का कै है, वो कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन, तो हम लोग भौतिक परिवर्तन देखे हैं ना, कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, जब भौतिक परिवर्तन होगा तो पदार्थ पुनः से बन जाता है कि नहीं? जैसे जल है, जल से वाष्प भी बन जाएगा, और वाष्प को ठंडा करेंगे तो जल भी बन जाएगा। यही ना है भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ भी बन जाएगा, बर्फ से पानी भी, यानी पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। तो उसमें कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है। पहला है अणुओं में परिवर्तन होगा, अणु बदल जाएंगे, यानी पानी बदल के दूसरा कुछ हो जाएगा? नहीं, रहता है पानी है, लेकिन उसका रूप केवल बदल जाता है। तो अणु में परिवर्तन होता है, या सही है? नहीं। अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उसके अणु में कोई परिवर्तन तो होता नहीं, अणु वही रहते हैं। नया पदार्थ बन जाता है? नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल रूप बदल जाता है। जल और भाप एक दूसरे एक ही रूप है, मतलब रूप केवल बदल गया है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं है। कोई पदार्थ नहीं बनता, कोई पदार्थ नहीं बनता, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा है? पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? ख है प्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन में हम लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्तित परिवर्तन में जब पदार्थ से कोई पदार्थ बनता है तो वो परिस्थितियां हटा लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो फिर वही पदार्थ बन जाएगा। होता है ना? तो कौन सा ऐसा है? दूध का फटना है, मोम का पिघलना है, मोमबत्ती का जलना है, सब्जी का पकना नहीं। दूध का फटना, जब दूध फट जाएगा तो पुनः दूध तो बन नहीं पाएगा। मोमबत्ती जब मोम पिघल जाएगी तो पुनः मोम बन जाएगा कि नहीं? तो ये दूसरा वाला सही है, मोम का
पिघलना। कौन सा सही है? मोम का पिघलना। ठीक है। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती भी जलेगी तब भी वो जो धागा है वो तो वापस आ नहीं पाएगा। और सब्जी का पकना, जब सब्जी एक बार पक गया तो क्या पुनः सब्जी बना लेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन में कौन है? केवल मोम का पिघलना। अच्छा, ज्वालामुखी गौ है, ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? अनियमित। ज्वालामुखी का फूटना मतलब जो नियमित नहीं होता है, जो नियमित नहीं होता, जो नियमित नहीं है। नियमित नहीं है इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे ज्वालामुखी, जैसे ये है ज्वालामुखी का फूटना मंद परिवर्तन है, जब फूटता है तो बहुत धीरे धीरे फूटता है, ऐसा तो है नहीं, तेजी से अचानक फूटता है। अनुकूल है, अनुकूल माने लाभदायक है, अनुकूल माने ऐसा परिवर्तन जो लाभदायक है। तो लाभदायक है हमारे लिए? नहीं। प्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी ज्वालामुखी फूटा तो पुनः ज्वालामुखी बन जाएगा? नहीं। अनियमित परिवर्तन यानी कौनो नियमित नहीं है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? अनियमित परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? अनियमित, यानी चौथा ऑप्शन। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा में क ख ग घ, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है? भरना है। कह रहा है गिलास का टूटना, गिलास जब टूटता है तो वो कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? तीव्र। क्या भरा जाएगा? तीव्र। यही ना है, गिलास चटकता है तो तुरंत चटक जाता है, धीरे धीरे तो चटकता नहीं। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कौन सा गुण बदल जाता है? जब भी भौतिक परिवर्तन होता है, यानी जल से वाष्प बनता है या जल से बर्फ बनता है, तो उसका कौन सा गुण बदल जाता है? क्या भरा जाएगा? भौतिक गुण। यानी बदलेगा, रासायनिक गुण तो बदलता नहीं। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से होते हैं, कंट्रोल में, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलेटर कम कर दिए, ज़्यादा कर दिए, तो जो अपनी इच्छा से होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा परिवर्तन? नियंत्रित। नियंत्रित होते हैं। ठीक है। तो जो परिवर्तन अपनी इच्छा से होते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से हम कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? नियंत्रित। यानी वो हमारे कंट्रोल में रहता है। जैसे ये पंखा है, इसको कम ज्यादा कर दिए, बत्ती जल रही है उसको ऑन ऑफ कर दिए, तो ये सब हमारे नियंत्रित है ना। ठीक। अब घड़ी की पेंडुलम, ये पेंडुलम के बारे में आप लोग नहीं जान रहे होंगे, वो पेंडुलम के बारे में हम बता दें। पेंडुलम जानते होते हैं क्या है? घड़ी की, घड़ी की पेंडुलम, ये वाली घड़ी, मान लीजिए घड़ी है, इसमें 12, 6, 3, 9, ये तो समय बताती है, सुई जो रहती है वो तो बताती है। इसके नीचे इस तरह से घंटी की तरह लगा रहता है, ये इधर घूमता रहता है, देखे हैं? गोल सा इधर उधर टन 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 बोलता है, देखे हैं? ये क्या करता है? यहाँ से इधर जाएगा, ये जो गोल सा रहता है, ये जो गोल सा रहता है इधर जाएगा, फिर कुछ दूर जाएगा, फिर इधर से फिर वापस आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, वापस चला। मतलब यहाँ इससे ज्यादा दूर नहीं जाता, इधर से इधर जाएगा, फिर वापस चला आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस चला आएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? अपनी स्थिति को बार बार दोहरा रहा है, एक निश्चित है ना, ये निश्चित गति कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? घड़ी के पेंडुलम की गति में जो परिवर्तन है वो क्या है? नियमित है। नियमित है ना? नियमित है कि नहीं? अपने मन का नहीं ना है, यहाँ से इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, ये नियमित परिवर्तन है। अब है तीसरा का क ख ग। हमसे कह रहा है कि फल को चाकू से काटने पर तथा चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। अभी हमने बताया था, आज ही हम लोग पढ़े हैं कि जब फल को चाकू से काटेंगे तो फल और चाकू के बीच क्रिया होती है कि नहीं? होती है। तो ये क्या है? सही है। अगला, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण
होता है। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि नहीं होता है? परिवर्तन अपने आप तो होता नहीं, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। तो ये भी सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है? बताइए। भौतिक परिवर्तन में हम लोग देखे थे कि पदार्थ परिवर्तित हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। चावल पक गया तो फिर चावल बन जाएगा कहाँ? तो भौतिक परिवर्तन है नहीं। ठीक है, अगला देखिए, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परिवर्तन कितने प्रकार के? चौथा का परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तीव्र एवं मंद। जो तेजी से धीरे धीरे होते हैं उसे मंद, जो तेजी से होते हैं उसे तीव्र। अनुकूल और प्रतिकूल। जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं परिवर्तन उसे अनुकूल, जो हानिकारक होते हैं प्रतिकूल। जो नियमित समय पर होते हैं उसे नियमित, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं होता उसे अनियमित। जो नियमित समय से नहीं होते, जैसे भूकंप, बाढ़, है ना। प्रत्यावर्तित परिवर्तन यानी अवस्था हटा लेने पर पुनः वापस आ जाते हैं। प्रत्यावर्तित, अवस्था हटा लेने पर वह वापस नहीं आते हैं। अप्रत्यावर्तित, भौतिक में पदार्थ का रूप बदल जाता है फिर वापस आ जाता है। इसमें रासायनिक में नया पदार्थ बन जाता है, जैसे कागज जला दिए तो नया पदार्थ बन गया, फिर तो वापस आया नहीं। प्राकृतिक और अकृत्रिम। जो प्रकृति में अपने आप होते हैं, जैसे आंधी तूफान, जाड़ा गर्मी बरसात। और कृत्रिम, मानव जो बनाता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाता है। नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित माने जिसको नियंत्रित कर सके, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर, पंखे का कम ज़्यादा करना। अनियंत्रित माने जिसको नियंत्रित नहीं कर सकते, वही बाढ़ तो सूखा, भूकंप। जटिल माने धीरे धीरे, वो पेट्रोल डीजल वाला याद है ना, जटिल परिवर्तन यानी बड़ी जटिल प्रक्रिया से पेट्रोल डीजल जो बनता है धीरे धीरे बनता है, बहुत समय के बाद बनता है, जटिल प्रक्रियाओं के बाद बनता है, जो उसी को हम लोग कहते हैं जटिल परिवर्तन। तो ये तो हो गए परिवर्तन के प्रकार। अब है अगला ख है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकार, आकृति, रूप, अवस्था बदल जाती है। ठीक है, परिवर्तन हटा लेने पर, परिवर्तन को उलट देने पर पुनः वही पदार्थ बन जाता है। जैसे मोम का पिघलना, जल से भाप बनना, जल से बर्फ बनना। ये दोनों उदाहरण हो गए ना। पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, अब पुनः उलट देने पर वही पदार्थ बन जाता है। जैसे जल से बर्फ बना, लेकिन गर्म करें तो जल से, ठंडा करें तो जल से बर्फ बना। अब बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, जल को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा, अब भाप को ठंडा करेंगे तो जल बन जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, अब पुनः मूल पदार्थ नहीं बन पाता। जैसे कागज को जला दिए तो कागज को जब जलाएं तो उष्मा भी मिला, प्रकाश भी मिला, दोनों मिला ना, राख भी मिला, नए नए पदार्थ बन गए। लेकिन उन तीनों को मिला देंगे तो क्या फिर कागज बन जाएगा? तो ये क्या हो गए? रासायनिक परिवर्तन। अंतर समझ गए? अगला है ग है उष्मा अवशोषित करने वाले दो पदार्थों के नाम। दो ऐसे पदार्थ बताइए जो उष्मा अवशोषित करते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिएगा, पानी को नौसादर में जब डाल देंगे, पानी में नौसादर डाल देंगे, ठीक है, तो वो नौसादर पानी की उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। जीभ पर हम लोग क्या रख देंगे? ग्लूकोज। जीभ पर क्या रख देंगे? ग्लूकोज। तो वो भी जो है उष्मा को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। ठीक है, तो ये उष्मा अवशोषित करने वाले दो पदार्थों को पानी में नौसादर डाल देंगे और ग्लूकोज को कहाँ रख देंगे? अपने जीभ पर, तो वो दोनों उष्मा अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, तो समझ गए ये पाठ को? तो इस पाठ के सारे प्रश्न खत्म हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला पाठ देंगे। ठीक है, चलिए।